नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो एमएसपी पर तकरार, गारंटी दे पाएगी सरकार, इसमें आपका स्वागत है। और एमएसपी के को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और किसान लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले और जो एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश थी, जो रिपोर्ट थी, उसको लागू किया जाए। मतलब एमएसपी का जो C2 वाला फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। C2 फार्मूला क्या है, इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए कि लागत का 50% ज़्यादा किसानों को मिले, इसकी डिमांड लगातार किसानों की तरफ से हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी देना संभव है सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए? ग्राउंड पर क्या दिक्कतें आएंगी कानूनी गारंटी देने में, और किसान आखिर कानूनी गारंटी क्यों चाह रहे हैं? अभी क्या दिक्कत हो रही है एमएसपी को लेकर, और किसानों को उनकी उपज का अच्छा भाव मिले, बेहतर भाव मिले, इसके लिए कौन सा फार्मूला ज़्यादा कारगर साबित होगा? क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आप एमएसपी को कानूनी अमली जमा पहना दिया जाए, या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SC गर्ग साहब, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल चतुर्वेदी, जो कि चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं KB चौधरी साहब, भारतीय किसान संघ के हैं और MSP कमेटी के मेंबर भी हैं। और हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गर्ग साहब, मेरा पहला सवाल, जो हमारे जो शो की थीम है कि एमएसपी पर तकरार, क्या कानूनी गारंटी दे पाएगी सरकार? अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन है, तो आपका जवाब क्या होगा सर? देखिए, कानूनी गारंटी एमएसपी की ना तो जरूरी है और ना ही दी जानी चाहिए। अच्छा। और ना ही ये इम्प्लीमेंट की जा सकती है। अच्छा। ये विचार कि किसी भी कमर्शियल चीज के लिए, खेती भी एक कमर्शियल काम है। आप उत्पाद करते हैं, फसलों को लगाते हैं, उसको फिर मार्केट में बेचते हैं, कंज्यूमर खरीदता है। किसी भी चीज के प्रोडक्ट की गारंटी देना कि उसकी परचेज किया जाएगा और उसको उस परचेज की एक विशेष दाम दिया जाएगा, वो जमाना चला गया है, उसकी जरूरत नहीं है। और इससे केवल मार्केट्स डिस्टोर्ट होते हैं, फसलों का प्रोडक्शन डिस्टोर्ट होता है। तो मेरी नज़र में तो ना तो ये संभव है और ना ही ये दी जानी चाहिए। तो फिर किसानों को अच्छा भाव कैसे मिलेगा सर, गर्ग साहब? देखिए, किसानों को अच्छा भाव मिलना चाहिए। वो चीज़ की उत्पादन करें, उस क्वालिटी की चीज़ का उत्पादन करें जिसकी डिमांड है, और जिसकी डिमांड है उसका अगर उत्पादन करें तो मार्केट में उनको अपने कंज्यूमर से दाम मिलेंगे। सरकार के लिए उत्पादन नहीं होना चाहिए, सरकार के लिए कोई फसल पैदा नहीं करनी चाहिए। सरकार कंज्यूमर नहीं है, तो सरकार से दाम की अपेक्षा करना या गारंटी लेना, उसके बजाय किसानों को वो चीज़ उत्पादित करनी चाहिए जिसके लिए बाजार है, लोग खरीदें, दुनिया खरीदे, और उसमें उनको पूरी फ्रीडम मिले कि वो जहाँ चाहें बेचें, एक्सपोर्ट करें, जो भी करें, और वही चीज़ उत्पादित करें जिसके लिए कंज्यूमर है, तो कह उसी रहे से हैं उनको दाम कि मिलेंगे। सरकार से गारंटी ना मांगे किसान। तो अतुल जी, अगर सरकार से गारंटी ना मांगे किसान, तो क्या बाजार से मांगे? क्या बाजार गारंटी देगा? क्योंकि डिमांड, जो बात गर्ग साहब कह रहे हैं वह ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि जब डिमांड को देखकर किसान खेती करता है, बहुत ज़्यादा खेती कर लेता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, दाम गिर जाते हैं। प्राइस को देखकर किसान खेती कर लेता है, बहुत ज़्यादा पैदा कर लेता है तो दाम गिर जाते हैं, कम पैदा होता है दाम बढ़ जाते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है। तो क्या अगर सरकार से गारंटी ना मांगे तो क्या बाजार इस बात की गारंटी देगा कि आप जो पैदा कर रहे हैं उसका उचित मूल्य मिलेगा? मैं आपको दो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो गर्ग साहब ने जितनी भी बात बोली, मैं 100% उनकी सब बातों से पूरा सहमत हूँ। आज देखिए, पिछले मेरे ख्याल से 20, 25 या 30, 3 या 4 दशकों से पंजाब और हरियाणा को पूरा माल एमएसपी पे बिकता था। उनका गेहूं या चावल, कुछ भी आप ले लीजिए, तो बगैर लीगल गारंटीज के भी उनका सब माल एमएसपी पे बिकता था। तो आज क्या तकलीफ हो गई है,
जो कि इतनी सब तकलीफें बढ़ रही हैं और इतना सब एजिटेशन हो रहा है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई ये बात। और दूसरा जो आपका कहना है कि मतलब बाजार उसको पूरा पैसा दे, मैं समझता हूँ अगर किसान वही चीज बना रहा है जिसकी की मार्केट को जरूरत है, तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा किसान को। कोई कारण नहीं है कि ना पैसा मिले। आज देखिए पंजाब हरियाणा के किसान ने केवल गेहूं चावल की साइकिल चला चला के इतना ज्यादा इफरात में पैदा कर दिया कि उसको स्टोरेज की भी तकलीफें होती हैं और इतना ज्यादा सब्सिडी इन्वॉल्व हो जाती है और उसके रख रखाव की सब्सिडी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि वो माल की कीमत से कहीं ज्यादा दिखाई देने लगती है। जो बात तो है सर, ये है जो बात आप कह रहे हैं कि किसान अगर वही पैदा करे, एक आपत्ति है सर, मतलब मैं थोड़ी सी असहमति रखता हूं आपकी इस बात पे। आप जो बात ये कह रहे हैं कि अगर किसान बाजार के हिसाब से पैदा करे, कि अगर डिमांड को देखकर पैदा करे, तो आप कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा किसानों को। मेरी थोड़ी असहमति इस बात पे है अतुल जी कि आप देखिए कि अभी हमारी जो खपत है उसका हम 60 से 70% इंपोर्ट करते हैं डबल ऑयल, राइट। अब हमारे देश में ज़रूरत है तिलहन की, तिलहन किसान पैदा भी करते हैं, लेकिन आप देखिए कि इंपोर्ट पर इतनी हैवी डिपेंडेंसी के बावजूद डोमेस्टिक मार्केट में अभी तिलहन किसानों को अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। सोयाबीन के दाम MSP से नीचे आ गए हैं। मस्टर्ड की क्रॉप अभी आने वाली है, मस्टर्ड का भाव नीचे है। तो इस बात की गारंटी कैसे होगी कि जिसकी डिमांड है उसका अच्छा भाव मिलेगा ही? नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है और ये जद्दोजहद तो चलती रहनी रहेगी, क्योंकि आज जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे कंज्यूमर की तरफ ज्यादा देखते हैं वनस्पति की प्रोड्यूसर की तरफ। मेरा ये मानना है, जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, एडिबल ऑयल के प्राइसेस MSP के नीचे जाने का कोई तुक नहीं है अगर आप अपना इंपोर्ट जो है उसके ऊपर ड्यूटी लगाएं और ये इंश्योर करें कि अपने यहाँ की कमोडिटी MSP के नीचे न बिके। और इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और जहां तक ड्यूटी लगाने का सवाल है, उसमें जरूरत से ज्यादा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब चौधरी, ठीक है, ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि कंज्यूमर और एक किसानों को अच्छा भाव मिले, इसकी भी एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अब केवी चौधरी जी, आप तो MSP कमेटी के मेंबर भी हैं जहां तक मेरी जानकारी है। कहां पेच फंस रहा है सर, क्या दिक्कत आ रही है? मृत्युंजय जी, अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप सुने, और मैं ईमानदारी के साथ सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा आज। पहली बात तो यह कि सन 67 की व्यवस्थाएं तब शुरू की थी जब शॉर्टफॉल था सरकार ने अपनी खरीद के लिए। आज हम सरप्लस में हैं। ये एक स्थिति है गेहूं और चावल की, जो MSP की हम बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना कि दुनिया की कोई भी सरकार MSP पर अपनी फसलों को, भारत जैसे देश की सारी फसलों को खरीद नहीं सकते। अच्छा। 23 फसलों की बात करें तो 250 से ज्यादा फसलें पैदा होती। पहले सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आज स्थिति ये है कि डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करते हैं। मैं कमेटी में भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में रख चुका हूं। अभी अतुल जी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दलहन का, तिलहन का किसान पैदा करे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2022 में मूंग की दाल 4200, 4100 रुपये, 43 रुपये कुंटल किसानों को बेचनी पड़ी। 1.5 महीने के बाद उसका रेट उतना ही बढ़ गया और कंज्यूमर को उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, 1 रुपया कम नहीं किया गया। दूसरी फसल आती है तिलहन की, जो 2023 में आई थी। उसमें सरसों में आप देख लीजिए कि 41-4200 से शुरू हुई थी खरीद और वो दुर्गति किसानों की हुई। क्या सरसों का तेल इतना कम करा गया? नहीं किया गया। ये हकीकत है, कंज्यूमर को कोई बेनिफिट 1 पैसे का नहीं मिला। किसान का माल 45-50 दिन में जो मंडी में आया। तीसरी उदाहरण अभी आपको दे रहा हूं, लास्ट अब का आखिरी, जिसमें चने का दाम जब 4200 हुआ और मेरे से कहा गया कि आप ये कहते हो कि जो बाजार है उसको राइडर लगाना चाहिए, हमको लोअर कैप जो लगानी चाहिए A2 + FL + 50% को। अब चना जब किसान का आया तो डाउन कर दिया और जब गोडाउन में पहुंच गया तो वही चना 50 दिन के बाद 6200 रुपए तक पहुंच गया। मेरा कहना यह है कि कंज्यूमर को कोई बेनिफिट हुआ हो, देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, बहुत खुले मन से हम बात कर रहे हैं। बाजार ने ईमानदारी अगर करी होती और तब हम मान लेते कि महंगाई बढ़ती है, अगर आप उपभोक्ता को सस्ता बाजार देता, सस्ता नहीं दिया गया, उसी भाव पे कंज्यूमर को बेचा गया और किसान का जमाला। इसलिए
हाँ, इसीलिए ठीक है। आपने जो बात कही, एपीएमसी की मंडियों के ऑक्शन को, मेरी बात सुनिए, एपीएमसी की मंडियों के ऑक्शन को स्टेट गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करना चाहिए अपने तरीके से, कानूनों में सुधार करके, कि वो लोएस्ट कैप जो है वो A2+FL 50% लगे, जिससे आगे जैसी डिमांड एंड सप्लाई है वैसा करे, जो हमारा एक्सपोर्ट की स्थितियां वो देखे। और इसमें आप इसके पक्ष में हैं चौधरी जी, आप इसके पक्ष में हैं कि कानूनी गारंटी मिले एमएसपी की, आप पक्ष में हैं चौधरी जी? देखिए, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता, खुले बाजार को राइडर के साथ रखना। अच्छा, राइडर के साथ आप कह रहे हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है कि आप एक राइडर लगाएं कि इससे नीचे के भाव पर नहीं बिकेगा। ठीक है, सिराज जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं और बहुत डिटेल जानकारी रखते हैं एमएसपी के मुद्दों पर। सिराज जी, मैं आपसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि जो डिमांड किसानों की तरफ से आ रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, मिले? आपको लगता है कि अगर प्रयास किया जाए तो ये हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा? देखिए, हमें जो कहना है इस सब्जेक्ट उसके बारे में हम लिख चुके हैं। हाँ, ये हमारे रूल, तो आपने लिख दिया था, बोल भी दीजिए। तो समझना हो वो पढ़ ले। हाँ, क्योंकि बात ये है कि पूरे इंडिया की अलग अलग सूबों में अलग अलग स्थिति है। किसी स्टेट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह फंक्शन करती है, मिसाल के तौर पर पंजाब में। कोई स्टेट ऐसी है कि वहां पर किसान बहुत कम अपनी प्रोड्यूस को एपीएमसी में ला के बेचते हैं, वो अपने गांव में ही बेचते हैं। तो अब सवाल ये है कि जहां एपीएमसी डेवलप नहीं है, बहुत छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम सरप्लस है, तो वो मंडी में ला के बेचते नहीं है। उसकी वजह से आप एमएसपी का कानून भी बनाएंगे तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, बड़ा मुश्किल है इसको इंप्लीमेंट कर पाना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसानों की फसल आती है, पीक हार्वेस्ट टाइम का किसी भी साल का डेटा देखते हैं तो प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं और उससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। देखिए, एक बात तो किसानों के इस आंदोलन को क्रेडिट देना ही होगा कि उसने सारे इमोशनल मुद्दों से ध्यान हटा के इकोनॉमिक मुद्दों की तरफ ला दिया है। और मैं एक सवाल आपकी तरफ से पूछ रहा हूं फाइनेंस सेक्रेटरी से, वो ये बताएं, मेरे दोस्त हैं घर साहब, कि कितने % फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल है? पहले ये डिसाइड कर ले तो फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी बन सकती है। क्या कहेंगे घर साहब आप? सर, आपसे सवाल पूछा है सिराज जी ने। देखिए, गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव रहती है फूड इन्फ्लेशन के लिए, और उसी में ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का होता है। आप गेहूं थोड़े से दाम बढ़ने लगे, इंटरनेशनल मार्केट में हमें पैसा मिलने लगा, किसान का गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इंपोर्ट एडिबल ऑयल्स का, पल्सेस का ड्यूटी हटा के इंपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि यहाँ पे दाम गिर जाएं। प्याज पे हम देखते हैं, आज नहीं हमेशा देखते हैं, जैसे ही थोड़ी सी दाम बढ़ने लगती है एक्सपोर्ट पे बंधन लगा देते हैं। सो कंज्यूमर को सरकार प्रेफर करती है, और फूड इन्फ्लेशन का ये साइकोलॉजिकल एक बन गया है पिछले 40-50 साल से, जब से वो प्याज पे एक सरकार हारी थी, जनता गवर्नमेंट, तब से ये एक तरह से भूत बन गया है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और उन चीज़ों के दाम नहीं बढ़ने देना चाहिए जिनमें मार्केट ठीक से नहीं है। भले ही हमारे पास सरप्लस हो, प्याज में हम सरप्लस हैं, कंसिस्टेंटली हर साल ज़्यादा प्याज पैदा करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो थोड़ा बहुत समय आ जाता है जिसमें डिमांड सप्लाई खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम ये करते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन के बारे में सरकार की सेंसिटिविटी है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो 1965-66 में जब देश में एमएसपी का सिस्टम लाया गया था, उससे पहले हमारे यहाँ पे नहीं था एमएसपी का सिस्टम। उस समय सोच ये था कि भाई हिंदुस्तान में स्पेशली जो सीरियल्स हैं वो बहुत कम पैदा होते थे हमारी डिमांड के मुकाबले। वो दिन हिंदुस्तान देखता था जब शास्त्री जी ये कहते थे भाई एक टाइम खाना खा लीजिए ताकि सब लोग कुछ तो खाने। वो ज़माना था, उसमें एक फॉर्मूला आया, नई नई रिसर्च हुई थी उस समय कि भाई आप सीरियल्स को, गेहूं चावल को ज़्यादा बेहतर पैदा कर सकते हैं अगर आप ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स और इस चीज़ को इस्तेमाल करें और किसानों को एक दाम मिल जाए मिनिमम, तो किसान उस चीज़ पे चला जाएगा। और वो हुआ।
लेकिन वो स्थिति जैसे हमारे एक और सहयोगी कह रहे थे कि उस समय डेफिसिट की शॉर्टेज की सिचुएशन थी। आज ज़्यादातर सीरियल्स में सरप्लस की सिचुएशन है। सरप्लस की सिचुएशन में एमएसपी बिल्कुल वाहियात है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे मिल्क में है। आज मिल्क का प्रोडक्शन, जो मिल्क की वैल्यू है वो हमारी गेहूं की और चावल की सीरियल्स की वैल्यू से ज़्यादा है मिल्क का मार्केट। लेकिन मिल्क के मार्केट में तो कोई एमएसपी का सिस्टम नहीं है, पूरा कमर्शियल सिस्टम काम करता है, राइट। तो ये आज हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस एमएसपी सिस्टम को एक नया ग्रांड बार्गेन टाइप किसानों के साथ आपकी बात ठीक है सर, लेकिन अगर मिल्क से हम कंपेयर करें गेहूं को या चावल को या बाकी कमोडिटी को, तो मैं इस पर बात करूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन क्या है, क्योंकि आप देखिए मिल्क के प्राइस पे उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मिल्क के दाम 10 रुपए किलो अचानक बढ़ गए, 10 रुपए किलो अचानक घट गए। लेकिन गेहूं में ऐसा होता है, चावल में ऐसा होता है, बाकी कमोडिटीज में ऐसा होता है, तिलहन में होता है, दलहन में होता है। तो सवाल यह है कि अगर आप लोग सब ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कौन सी गारंटी हो जिससे किसान इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि जो खेती वो कर रहे हैं उसका उनको अच्छा भाव मिलेगा? इसको लेकर क्या फार्मूला होना चाहिए? अतुल जी, अब मैं दूसरे राउंड की चर्चा शुरू कर रहा हूं सर, और दूसरे राउंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, फर्स्ट राउंड में आप सब लोगों ने ये बात कही कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं है, उसके बहुत सारी उसको लेकर के मुश्किलें हैं। और ये बात ठीक भी है कि भाई सारी फसलों को सरकार खरीद ले तो सरकार रखेगी कहाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि किसान जो है एपीएमसी मंडी ही लाए अपनी फसल को, बाहर में अगर बिक्री हो रही है तो उसकी गारंटी कहाँ से आएगी, तमाम तरह की दिक्कतें ग्राउंड पर आएंगी। चलिए अगर इसको मान भी लिया जाए, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं, तो किसानों को अच्छा भाव दिलाने का कौन सा फार्मूला हो सकता है जो आपको लगता है कि कारगर भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है? देखिए, एक तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि 22 या 23 जो कमोडिटीज अभी एमएसपी के अंदर जो बातें हो रही हैं कि इनको 100% लीगल गारंटी दी जाए, तो और चीजों ने क्या गुनाह किया है? जो एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारी कमोडिटीज हैं, उनने तो बेचारों ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो कल को वो लोग भी एजिटेट करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि लीगल गारंटी देना ना ही वाजिब है और ना ही पॉसिबल है। जहां तक आपकी बात है कि कैसे प्राइस को मेंटेन किया जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, जैसे आज एडिबल ऑयल की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, तो गवर्नमेंट को थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि इंश्योर करे कि ड्यूटीज जो है इंपोर्ट टैरिफ, वो इस तरह से होना चाहिए, उसको सूटेबली ट्वीक करना चाहिए कि यहाँ पे जो भी ऑयल सीड है वो एमएसपी से नीचे ना बिके और गवर्नमेंट को फिर उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट फोर्सेस ही उसको डिफेंड करेंगी। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट को थोड़ा ड्यूटीज की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और जहां तक तेजी, इसकी कहना मंदी का सवाल है, अभी सिराज साहब भी सही बात बोल रहे थे कि जब क्रॉप आती है पहले 2-3 महीने, उस पीरियड में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। तो अगर उस पीरियड में गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर देती है, जैसे ऑयल सीड के अंदर नाफेड सपोर्ट करता है, हैफेड सपोर्ट करता है मस्टर्ड में, तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि एमएसपी के नीचे हम लोगों के यहाँ की ऑयल सीड क्यों बिके। कि मार्केट का मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए कि जब अराइवल का प्रेशर हो तो सरकार उस समय एक्टिव रहे और ताकि भाव ज़्यादा गिर ना पाए। ठीक है, एक उपाय आपने ये बताया। सिराज जी, आपके हिसाब से सर क्या उपाय हो सकता है कि किसान इस बात को लेकर मान भी जाए, आश्वस्त भी हो जाए कि जो खेती वो कर रहे हैं एटलीस्ट उनको उसका ठीक भाव मिलेगा, कम भाव नहीं मिलेगा, एमएसपी से नीचे का भाव नहीं मिलेगा? देखिए, इस वक्त जो समस्या सामने है वो खास तौर से पंजाब और हरियाणा के धान वो उगा रहे हैं, क्योंकि धान में और गेहूं में ही सिर्फ उनको फेयर प्राइस मिलता है। अगर वो और कोई चीज उगाएंगे तो उनको फेयर प्राइस नहीं मिलता है। हमने देखा है 3 साल पहले पंजाब में खरीफ में बहुत मक्का उगाया गया, मगर एमएसपी से तकरीबन 60% पे एमएसपी के 60% पे उनको अपना मक्का बेचना पड़ा। तो ये समस्या सबसे बड़ी वहां है। वो ये कहते हैं पंजाब और हरियाणा के किसान, और उनकी बात ठीक है, कि हमारे लिए मजबूरी है डाइवर्सिफाई करना, धान को कम करना,
लेकिन हम कम करेंगे, हमको किसी तरह दाम दिलाइए, कोई गारंटी हमको दीजिए। तो ये अब आपके सामने तो कमेटी के मेंबर हैं, वो 1.5 साल से कमेटी चल रही है, वो बताएं ना कि कमेटी ने क्या फैसला किया और क्यों नहीं वो लागू हो पा रहा है। चौधरी जी, कमेटी ने अब तक क्या सुझाव दिया है अच्छा भाव दिलाने का? चौधरी जी, कमेटी का सुझाव ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रोक्योरमेंट में पैक्स को पूरी तरीके से गोडाउन मैनेज करके अपना प्रोडक्शन बनाए, गोडाउन बना ले और उसमें एमएसपी पर खरीद में उनकी भागीदारी बढ़े। दूसरा है जो एफपीओज हैं वो उसमें खरीद में जो है भागीदारी बने और वो सीधे कंज्यूमर के साथ लिंकेज करें। अब आप सरकार ने आपने मक्का की बात की, सरकार ने 2 हाथ आगे बढ़कर मक्का को एमएसपी पर खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ की बात की, अरहर की बात की, मूंग की बात, उड़द की बात की, मसूर की बात की, साथ में कपास की बात भी की है। सरकार ने 5 ऐसी फसलें जो खपत है जिनकी, उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कांटेक्ट करते हुए दोनों एजेंसीज करके करेंगे। देखिए, कांटेक्ट फार्मिंग में आना जरूर पड़ेगा और कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रोक्योरमेंट में आना वक्त का मैं सर चौधरी जी माफी चाहूंगा, गर्ग साहब लास्ट क्वेश्चन सर, वक्त का मैं माफी चाहूंगा चौधरी जी, छोटा जवाब गर्ग साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या फार्मूला होना चाहिए सर? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका सॉल्यूशन है? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो एमएसपी का सिस्टम हम 25 क्रॉप में चलाते हैं वो एक्चुअली डिसफंक्शनल है, चल ही नहीं रहा है। गेहूं चावल को छोड़ के बाकी में हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसमें प्रोक्योर नहीं करते तो वो एमएसपी होती नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसको हम एनफोर्स ही नहीं करते उसको हम क्यों चलाते हैं? दूसरी बात कि ये पंजाब और हरियाणा में जहाँ पे दाम मिल रहे हैं और एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो एजिटेट कर रहे हैं कि ज़्यादा दाम हमें मिले जितने आज के मिलते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये दाम अगर एमएसपी का सिस्टम चलता है तो और C2 प्लस 50% पे पहुंचते हैं तो उनको और ज़्यादा दाम मिल पाएंगे। तो वो केवल इसी लिमिटेड लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। होना क्या चाहिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, हमें एक्चुअली अब एमएसपी के सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए और किस तरह से एग्रीकल्चर को मार्केट ओरिएंटेड बना सकते हैं उस पर सोच करना चाहिए और किसानों को किस तरह से पर हेक्टेयर हम कैश मदद दे दें ताकि उनकी जो आमदनी होती है एग्रीकल्चर से आज के दिन, वो आमदनी उनको मिलती जाए और उनको फ्रीडम मिले, वो चाहे उगाएं ना चाहे वो ना उगाएं, जो चाहे उगाएं, और उनकी प्रोटेक्शन जो है इनकम वो उनको सरकार की, जैसे ये 6,000 रुपये आज मिलता है, इसको अगर आप बढ़ा दीजिए और उतना कर दीजिए जिससे किसान को 1 हेक्टेयर से आज आमदनी मिलती है, तो उसके बाद उसकी ओवर एंड अबव हो और एमएसपी हटा दें। ठीक है, चलिए, तो अलग अलग सुझाव आ रहे हैं, मतलब हमारे सारे एक्सपर्ट लेकिन ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी ग्राउंड पर मुमकिन नहीं है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिसके जरिए किसानों को अच्छा भाव दिलाया जा सकता है। कोई भी फार्मूला हो, लेकिन हाँ, ये फार्मूला जरूर तय हो कि किसान जो उपज ला रहा है मंडियों में, जो खेती कर रहा है किसान, उनको उसका अच्छा भाव मिले। इस बात की गारंटी किसी न किसी तरीके से, चाहे वो एमएसपी के तौर पर ना भी हो लेकिन कोई और विकल्प भी हो, तो ये ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, चौधरी जी आपका, अतुल जी आपका और सिराज जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।